हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो आपकी सीरीज है कंप्यूटर नेटवर्किंग की। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है आपके, जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है वो अपनी नॉलेज देख सकते हैं कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ, या मुझे सभी पता भी है या नहीं पता। तो ये आप सब चेक कर सकते हो। जिन्होंने नहीं करी है वो ओनली ये क्वेश्चंस कर ले तो वो भी काफ़ी है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज प्रोटोकॉल? सभी को पता है प्रोटोकॉल आपके सेट ऑफ रूल होते हैं। तो इसमें जो भी जहाँ पर भी रूल की बात की गई है वही आपका प्रोटोकॉल होगा। तो फर्स्ट देखिए, ए अग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन, हाउ मतलब कैसे, इसमें प्रोटोकॉल ही यूज होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट है। सेकंड है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम इज कॉल्ड। तो बताओ सभी, सिंपल, फुल डुप्लेक्स या 4 वायर सर्किट या हाफ डुप्लेक्स। तो सभी को पता है कि हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड की कम्युनिकेशन होती है, लेकिन एट ए टाइम पर एक डायरेक्शन से ही आप डाटा सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एरर डिटेक्शन एट द डाटा लिंक लेयर इज अचीव्ड बाई। तो थर्ड का आपका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर का रॉन्ग एग्जाम्पल, तो इसमें बताइए। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका सही है। X25 पैकेट लेयर प्रोटोकॉल ISO ये भी सही है। सोर्स राउटिंग एंड डोमेन नेम US नेट ये भी सही है आपका। X25 लेवल 2 ISO ये आपका गलत है। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। द टोपोलॉजी विद हायर लाइब्रेरीज, कौन सी टोपोलॉजी है आपकी? 4 टाइप की टोपोलॉजी है, बस, रिंग, स्टार, मैश। तो इसमें हाईएस्ट लाइब्रेरी किस टोपोलॉजी में है? तो इसमें आपकी मैश टोपोलॉजी में है। ठीक है, जो लास्ट टोपोलॉजी है आपकी मैश, उसमें बर्न मीन्स क्या होता है आपका? तो इसका ऑप्शन है सी, द रेट विच द सिग्नल चेंज। ठीक है गाइस। 7 है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज इन सीरीज कम्युनिकेशन फॉर। तो इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। 8 देखिए, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। कोई करेक्ट स्टेटमेंट है, आप सिलेक्ट करें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपके अनदर नेम ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटोकॉल इज मास्टर या सलो। बताओ। नहीं, ये आपकी सही है। बी है आपकी, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल प्रोवाइड इक्वल स्टेटस एज टू ऑल साइड ऑन द चैनल, ये भी आपका सही है। पीयर टू पीयर का यही मतलब है आपका। थर्ड है आपका टाइप कम अंडर, ये आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करनी है। तो फर्स्ट है, ए स्विच सर्किट इज ए डायलअप सर्किट दैट मे एनकाउंटर, ये आपका गलत है। नॉन स्विच हायर डाटा वॉल्यूम एंड, ये भी आपका गलत है। सर्किट डायलअप सर्किट नॉन स्विच बेस लाइन सपोर्ट हायर डाटा वॉल्यूम क्वालिटी, ये आपका ए और बी दोनों ही सही है। तो इसका आंसर आएगा सी आपका, क्योंकि फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो आपका सी वाला सही है। 10 देखिए, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट रिट्रांसमिशन यूज इन कॉन्टिन्यूअस ARU मेथड। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। बोथ ए एंड सी। गो बैक एन मेथड रिक्वायर मोर स्टोरेज एट द रिसीविंग साइड। गो बैक एन हैज बेटर लाइन यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन द कैरी सेंस नेटवर्क इफ द, ये जो आप कंडीशन दी हुई है चैनल बिजी, देन विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट? तो आपका ए और बी आपका करेक्ट है। ए है, इफ द टेक्निक यू यूज इन नॉन परसिस्टेंट देन इट रिजल्ट इज वेट एंड सेंस। ठीक है, और बी आपका कॉन्टिन्यूअस सेंस। ए और बी दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मेनी करेक्टर पर सेकेंड? 7 बिट प्लस में 1 प्रायोरिटी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए
2400 bps line of if transfer is synchronized, one start and one stop bit। तो इसका आएगा गाइस 250 आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन पोलिंग सिस्टम। तो आपका TDM में एंड एक्स ऑन एक्स ऑफ दोनों आपकी नॉन पोलिंग सिस्टम है। 14 देखिए, द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों की डिस्टेंस बिटवीन क्या है। तो जब आपको सोल्व करोगे इनको तो आपका आंसर आएगा सी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। तो इसमें आप बेस बैंड नेटवर्क और TDM, जो आपका बेस बैंड नेटवर्क होता है वो आपका TDM होता है। तो यही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इन एथरनेट CSMA CD द स्पेशल बिट सीक्वेंस ट्रांसमिटेड बाय द मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ कोलिशन हैंडलिंग इज कॉल्ड। तो 16 का आपका आंसर होगा, बताओ 16 का क्या आंसर होगा आपका। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 देखिए, द एडेप्टिव एंड डायनामिक डायरेक्टरी यूज इन पैकेट राउटिंग चेंज। तो आपका विदिन ईच सेक्शन होता है। 18 द मेथड ऑफ नेटवर्क राउटिंग वेयर एवरी पॉसिबल पाथ बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग DTE इज यूज इज कॉल्ड। तो 18 का आपका बी, पैकेट राउटिंग। 19 विच वन फॉलोइंग नेटवर्क यूज डायनामिक और एडेप्टिव राउटिंग। डायनामिक और एडेप्टिव राउटिंग कौन सा है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, एथरनेट। 20 द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट नीडेड फॉर लाइन इज ए क्रॉस पॉइंट स्विच विच इज फुल डुप्लेक्स इन नेचर एंड देयर आर नो सेल्फ कनेक्शन इज। तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा 45। 21 द टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर है 6 2200 bps terminal and N300 bps terminal connected to it and outgoing line is 900 bps. What is the maximum value of N? तो इसकी N की वैल्यू निकालोगे आप 300 bps एंड 900 bps। इसका आंसर आएगा आपका 8। द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सर, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सर नीड बफर वाइल स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सर डू नॉट नीड बफर। क्वेश्चन नंबर 23 maximum data rate of channel for a noiseless 3 kHz binary channel is। तो 23 का आपका बी ऑप्शन सही है, 600 bps। The maximum data rate of 300 Hz bandwidth and SNR of 30 dB is। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। 25 इन टाइम डिवीजन स्विच इट ईच मेमोरी एक्सेस टेक्स 100 ns and one farmer period is 1 to 5 years, then the maximum number of line can be supported is। तो 25 का आपका ए सही है, 6 to 5 लाइन। 26 का इफ द बिट स्ट्रिंग इतनी है इज सब्जेक्टेड टू बी स्टफी फॉर द फ्लैग स्ट्रिंग इतनी है आउटपुट स्ट्रिंग इज। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। 27 एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इज। तो 27 का आपका बी ऑप्शन सही है, द ट्रांसपोर्ट लेयर। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट 28। तो 28 का आपका सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी अबाउ इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस द डेस्टिनेशन एड्रेस इज टू बी स्पेसिफाइड ओनली ड्यूरिंग द सेटअप। बी
आपका नॉट पॉसिबल इन कनेक्शन लेंस सर्विस। ए और बी दोनों ही आपके सही है। 29 पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होल्डिंग। ये आपका ऑप्शन काफ़ी सही है, तो इसमें सारे ही सही है आपके। ए टाइप ऑफ आइसोलेटेड राउटिंग it is method in which every incoming package is out on every outgoing line except the one by which is arrival. Third, selective loading is a type in which the package sent to above line that are going appropriate is right direction. 30 देखिए, 30 का the parameter which give the probability of the transport layer itself transferring a connection a connect problem is called। तो सभी को पता है इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 31 द मेजर द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेज मैसेज एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंड टू इन सैम्पलिंग पीरियड। तो आपका 31 का ए होगा। 32 का इन सेक्शन लेयर ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफर द रेट स्टैक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल पर्पस इज। तो 32 का आपका बी होगा टाइप डाटा। ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कुड बी नीडेड फॉर। तो सभी को पता है ईमेल के लिए हायर होता है। 34 देखिए, शायद दिखाई नहीं दे रहा 34, चलो मैं रीड कर देती हूँ। 34 है विच ऑफ द फ्लोइंग ISO लेवल इज मोर क्लोज रिलेटेड टू द फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी डाटा लिंक। 35 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीड इन द एथरनेट मैसेज पैकेट। तो आपका सी होगा पिन कोड। इन ए ब्रॉड सेंस द रेलवे ट्रक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 36 का आपका बी होगा हाफ डुप्लेक्स। 37 इफ द डाटा रेट ऑफ रिंग इज 20 Mbps सिग्नल प्रोफ्रेक्नेस स्पीड ऑफ 200 ms then the number of bit that can be placed on the channel of 200 km is। तो 37 का आपका बी होगा। 38 ICI इंटरफेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी, तो आपकी होती है a temporary perimeter pass between n and n-1 layer to invoke service function between two layer। 39 देखिए, in OSI network architecture the dialog control and token management are responsibilities of। तो 39 का आपका ए होगा सेशन लेयर। 40 in OSI network architecture the राउटिंग इज परफॉर्म बाई। तो आपका ए होगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर आपकी राउटिंग होती है। हाउ मैनी OSI लेयर आर कन्वर्ट इन द X.25 स्टैंडर्ड। तो आपका बी होगा 3। लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल। 1 लेयर कौन सी होती है सभी को पता है OSI मॉडल में। लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल तो फिजिकल लेयर द X.25 स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ए। तो आपका सी ऑप्शन होगा DTE और DCE इंटरफेस। 44 व्हाट इज द नंबर ऑफ सेपरेट प्रोटोकॉल लेयर एट द सीरीज इंटरफेस गेटवे स्पेसिफाइड बाय द X.25 स्टैंडर्ड। तो 44 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। 45 द
The interactive transmission of data within a time sharing system may be best suited to। तो 45 का आपका बी ऑप्शन सही है, हाफ डुप्लेक्स लाइन। 46 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपका डी ऑप्शन है, बैच प्रोसेसिंग इज द प्रीफर प्रोसेसिंग मोड फॉर टेलीकम्युनिकेशन operation। 47 which of the following signal is not a standard RS-232C signals। तो आपका ए ऑप्शन राइट है, VDR। which of the following statement is incorrect। तो आपका डी वाला इनकरेक्ट है, RTS and CTS is the way of terminal indicated ringing। 49 The transmission signal coding method of TI carrier to call। तो आपका ए ऑप्शन राइट है। 50 which data communication method is used to transmit the data over a series communication link। तो आपका सी ऑप्शन राइट है, बोथ बी एंड सी। 51 which the minimum number of wire needed to send data over a serial communication link layer। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। हाउ मैनी पावर ए लाइट एमिटिंग कोड कैन कपल इनटू ए ऑप्टिकल फाइबर। तो 52 का आपका ए ऑप्शन सही है, 100 माइक्रोवाट। 53 का द सिंक्रोनाइज मोटर आर मोर कॉस्टली देन द सिंक्रोनाइज मोटर बिकॉज दे कंटेन क्लॉक रिकवरी सर्किट। 54 देखिए गाइस, which of the following statement is correct। तो 54 की आपकी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो आपका सी ऑप्शन राइट है, ट्रांसमिशन सेशन ऑफ सिंक्रोनाइज मॉडल कंटेन द स्कबर। 55 इन द सिंक्रोनाइज मॉडल द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ट्रांसमिट सिग्नल टू द। तो 55 का आपका ए ऑप्शन सही है। 56 द लॉस इज सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। तो 56 का आपका ए सही है। 57 तो आपका बी सही है, 200 फोटोटॉन्स। 58 देखिए, 57 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पेपर के लेवल का नहीं है। तो 58 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर आर नोन। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो 58 में आपका डी ऑप्शन है, ट्रांसपोंटर। 59 while transmitting all parties code symbol the number of series in each symbol is। तो आपका डी ऑप्शन सही है, अननोन। 60 नंबर ऑफ सिंबल यूज इन बोडो कोड। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, 561 व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन DDCMP एंड SDLC। तो आपका डी ऑप्शन ए, DDCMP does not need special hardware to final the beginning of the message। 62 the receiver equalizer reduce delay distance using। तो आपका ए ऑप्शन राइट है। 63 in a synchronized model the receiver equalizer is known as। ए ऑप्शन आपका सही है, एडेप्टिव इक्वलाइजर। 64 which of the following transmission system provide the highest data rate to an individual device। आपका ए ऑप्शन सही है, कंप्यूटर बस। 65 ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल। देखो आगे ना, एक प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल growing a time sequence of event that must take place।
तो आपका ऑप्शन है तो आपका बिटवीन द पीयर, ये ऑप्शन आपका सही है। 66, ए ग्रुप ऑफ पैकेट फ्रॉम ए सोर्स थ्रू एन X.25 पैकेट सिस्टम टू लिंक अराउंड द सेम order sent for C both PVC and VC. The base 67, the base Ethernet design does not provide. तो आपका सी ऑप्शन सही है, ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। 68, which of the following is an important characteristic of LAN? आपका ए ऑप्शन सही है, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेस। 69, one important characteristic of the hub architecture or ARC net is, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्टरिस्टिक ऑफ द हब आर्किटेक्चर ऑफ ARC नेट इज डायरेक्शनलाइजर ट्रांसमिशन। 71, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबल इन ए टेकन पासिंग बस नेटवर्क, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट इन सर्विस एक्सपेंशन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट सीरीज मैं लेकर आऊँगी आपके इसी टॉपिक पे। थैंक यू।